2022 के T20 वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी, 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में नसीम शाह और अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन रहा है पिछले 3 साल में कि हर वो प्लेयर जो अपनी प्राइम और अपनी पीक फॉर्म में होता है वो किसी भी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट से पहले या उस आईसीसी टूर्नामेंट में ऐसी इंजरी का शिकार होता है या फिर उसे ऐसी नजर लगती है कि वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि साइम अयूब रीसेंट पास में पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम के सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर रहे हैं अलोंग साइड फखर जमान, क्योंकि जितनी फेयरलेस क्रिकेट वो खेलते हैं, जितनी अटैकिंग अप्रोच और अटैकिंग माइंडसेट के साथ अपने ओपोनेंट को या अपनी ऑपोजिशन के बॉलर्स को वो टारगेट करते हैं, शायद ही पाकिस्तान की इस करंट टीम में बाबर, रिजवान, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम कोई प्लेयर भी उस तरह की क्रिकेट खेल सकता हो। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि साइम अयूब जो कल फील्डिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट के पहले दिन, उनको एंकल जो है वो इंजरी होती है, वो गिर जाते हैं, उनके एक एंकल पे जोर पड़ता है और उनका फ्रैक्चर बताया गया है। इसकी वजह से अब वो 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए हैं, यानी तकरीबन 1.5 महीना वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। उनके एंकल की इतनी तकलीफ है, अगर आप ये विजुअल्स देखें कि उनसे ना चला जा रहा है ना ही अपने उस पर उन्हें जोर डाला जा रहा है। तो ये फ्रैक्चर जो है, इसमें जो एक्सरे हुआ, जो स्कैन्स हुए, उसके बाद ये फैसला किया गया है कि कम से कम 1.5 महीने के लिए वो क्रिकेट से बाहर है। अब पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे डर एक चीज का लगता है, वो हमारे प्लेयर्स को हैंडल करने के तरीके का लगता है। यानी आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट के सिर्फ पिछले 5-10 साल में ऐसे प्लेयर्स देखे जिन्हें हमने खराब किया उनकी इंजरी की वजह से, तो उस लिस्ट में एहसान उल्लाह, रोमान रईस, यासिर शाह, हारिस सोहेल, इसके अलावा शाहनवाज धानी, अरशद इकबाल, सुफियान मुकीम, यू नेम इट। यानी इतने प्लेयर्स पाकिस्तान ने ज़ाया किए सिर्फ इस वजह से कि उनकी इंजरी को मिस ट्रीट किया गया और मिस डायग्नोस किया गया। यानी दुनिया में इतना फ्लॉड शायद ही किसी मुल्क का, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, आप नाम ले लें, शायद ही किसी मुल्क का इतना, मुल्क के क्रिकेट बोर्ड का इतना फ्लॉड मेडिकल पैनल हो जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फ्लॉड मेडिकल पैनल है। यानी एहसान उल्लाह को मिस डायग्नोस किया गया, उनका गलत जगह का ट्रीटमेंट कर दिया गया और उनका अब ऐसा लगता है कि पूरा करियर ही खत्म हो गया। तो मुझे डर ये नहीं है, मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि ठीक है, साइम बहुत टैलेंटेड थे, उनके साथ एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उनको प्रॉब्ली नजर लग गई, नहीं होना चाहिए था। बट ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि उनका इंसिडेंट पाकिस्तान में अगर ट्रीट हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल पे ट्रीट हुआ, तो उनका तो क्रिकेट करियर ही खुदा ना खास्ता खत्म हो सकता है। तो ये अब देखना होगा, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को भी इस पर आवाज उठानी होगी और जो लोग पाकिस्तान में क्रिकेटिंग मामलात संभालते हैं उन्हें भी इस चीज पर देखना होगा कि साइम पाकिस्तान क्रिकेट का एसेट है। जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वनडे में रन किए, स्टार्क को उठा उठा के वो छक्के मार रहे हैं, फिर साउथ अफ्रीका की मुश्किल कंडीशंस में उन्होंने T20 में परफॉर्मेंस दी, एक में 90 ऑड किया, एक दफ़ा 100 वनडे मैच में 100 किया। तो ये चीज़ जाहिर करती है कि वो कितने टैलेंटेड प्लेयर हैं। और अगर आप एक स्पेशल टैलेंट हैं, एक टैलेंटेड प्लेयर हैं, तो आपका ख्याल भी फिर उसी तरह रखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑब्वियसली साइम अब नहीं होंगे तो उनकी जगह पाकिस्तान माइट वेल बी ब्रिंगिंग इन इमाम उल हक। अब इमाम नो डाउट प्लेयर तो बड़े हैं, लेकिन कहीं से साइम के करीब करीब भी नहीं पहुंचते इन टर्म्स ऑफ टैलेंट। जिस तरह की ऑडेसिटी, जिस तरह का स्किल सेट, एग्रेसिव इंटेंट और अप्रोच साइम की है, उनका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता भाईजान। और वो जिस तरह के तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान में शायद ही कोई इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाता हो। तो ओवरऑल साइम अयूब का जाना पाकिस्तान के लिए ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, उनकी इंजरी पाकिस्तान के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है उनका बेहतर अंदाज से ना सिर्फ ख्याल करेगा बल्कि उनकी जो रोड टू रिकवरी है वो भी प्रॉपर तरीके से डिफाइंड होगी। अब सुनने में यही आ रहा है कि इंग्लैंड के डॉक्टर से कंसल्ट किया गया है, वहाँ उनका जो है वो ट्रीटमेंट होगा। अभी विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। और पाकिस्तान देखते हैं अब उनकी रिप्लेसमेंट में जिस प्लेयर को लेकर आता है, मोस्ट प्रोबेबली वो इमाम ही होंगे। अब इमाम पर भी भारी जिम्मेदारी है कि वो अपने पर्सनल गेन से, अपने पर्सनल माइलस्टोन से हटकर पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलें। जिस तरह फेयरलेस तरीके से साइम खेलते आए हैं, उसी तरह फेयरलेस तरीके से अब इमाम को भी रन्स करने होंगे।